हाय। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी बताने वाली हूँ आज, और वो भी योग वशिष्ठ की छोटी वाली किताब वाले वर्जन में है। और उसके दो वर्जन है योग वशिष्ठ बुक के, एक मोटा वाला वर्जन है, एक छोटा वाला वर्जन है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, और मैं अभी आपको जो स्टोरी बता रही हूँ छोटे वाले वर्जन से बता रही हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जो वर्जन मेरे पास है इस किताब का, उसमें ये कहानी मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैंने ये कहानी पहले 2016 में पढ़ी थी और अब मुझे ये अपनी मेमोरी से बतानी पड़ रही है। मगर अगर किसी को ये कहानी कहीं मिलती है तो प्लीज मुझे सोर्स जरूर बताइए। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक ऋषि थे और उनकी एक वाइफ थी, जिन दोनों में बहुत ज्यादा अच्छी, अनयूजुअली अच्छी बॉन्डिंग थी। ये एक छोटी सी कुटिया में जंगल में रहते थे। इनके पास पैसे के नाम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये लोग अपने जीवन से बहुत कंटेंट थे। आसपास के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उन पे सरवाइव करते थे और आध्यात्मिक थे। एक दिन ये ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और इन्होंने ये देखा कि एक बहुत ही आलीशान झांकी जा रही है एक राजा की। उसके शौर्य को देख के इनके मन में आया कि अरे, राजा का जीवन कैसा होता होगा। इनके आगे पीछे इतने सारे लोग होते हैं, इनके आदेश पे चीजें घटती हैं। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं भी राजा होता। कुछ दिन बाद उन ऋषि की डेथ हो जाती है, और उनकी वाइफ, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उनसे बॉन्डेड थी और चाहती थी, तो वो भी नहीं रहती। उसी समय उनकी भी डेथ हो जाती है। फिर इनका जन्म होता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एज ए प्रिंस। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे राजा बनते हैं, बहुत न्यायप्रिय होते हैं। और इनकी जब शादी होती है तो इनकी वाइफ वही होती हैं जो इनकी पास्ट लाइफ में होती हैं। इस जन्म में भी इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्लान। जैसे वो राजा बनना चाहते थे वो राजा बने, और सब कुछ हो रहा है। और फिर ये होता है कि पड़ोस के राज्य से अटैक हो जाता है इस राज्य पे। तो जब ऐसा होता है तो राजा को जाना पड़ता है वॉरफील्ड में। और रानी ऑब्वियसली महल में रहती हैं और बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं अपने पति के लिए। तो वो बहुत इंटेंस प्रार्थना करती हैं सरस्वती देवी की, और उनसे खुश होकर सरस्वती देवी उन्हें दर्शन देती हैं। फिर सरस्वती देवी उन्हें एक वरदान भी देती हैं कि उनको जब भी मन में कोई शंका, दुख, तकलीफ, कोई भी चीज हो, उनको गाइडेंस की जरूरत हो, वो जेन्युइनली देवी को याद करेंगी तो देवी उन्हें दर्शन देंगी और उन्हें गाइडेंस देंगी। रानी ऑब्वियसली अपने हस्बैंड की उसके लिए भी वरीड होती हैं कि उनके वो प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए। तो सरस्वती देवी उनको यही समझाती हैं कि ये बहुत सारा कार्मिक और बहुत सारी चीजों, फैक्टर्स पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। जो फेट में होगा वो आगे घटेगा। और ऐसे करके वो चली जाती हैं। फिर वॉर फील्ड से ये खबर आती है कि उनके हस्बैंड जो राजा हैं वो नहीं रहे और हम वॉर हार गए हैं। तब उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है। वो अपने हस्बैंड को मिलना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। वो ब्रह्मांड में कहीं भी होते तो वहां चली जाती। तो वो देवी को याद करती हैं और देवी दर्शन देती हैं और कहती हैं मुझे कुछ भी हाल में उनसे मिलना है, मुझे उन्हें देखना है वो कैसे हैं। तो वो क्या देखती हैं कि जो देवी होती हैं वो कहती हैं कि ये जन्म ले चुके हैं और ये फिर से एक राज्य के राजा हैं, इसी भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन के। बोले कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में तो हम अभी हैं और अभी मेरे हस्बैंड नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सरस्वती देवी उनको लेकर जाती हैं। वो ये बताती हैं कि उसी रीजन के एक कण में एक यूनिवर्स है, उसके अंदर धरती है, उसके अंदर भारत है, उसका नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जिसमें ये राज्य है, जिसमें ये घटनाक्रम हो रहा है। जहां पे वो जाके देखती हैं कि वो राज्य में वो राजा बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी सभा लगी हुई है। और उनको ये पता चलता है जो उनकी वाइफ है वो वही है, मतलब उन्हीं की एक वो है रूप। और वो सेम, उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और अभी सब ठीक है। लेकिन सरस्वती देवी ये बताती हैं कि आगे इनके ऊपर भी अटैक होगा और आगे इसमें भी राजा हार जाएंगे और इनकी मृत्यु होगी। तो देवी ये पूछती हैं कि ऐसा क्यों है कि मेरे राजा तो बहुत ही अच्छे थे, तो वही क्यों हार रहे हैं और दूसरा ही क्यों जीत रहे हैं। तो सरस्वती देवी उनको बताती हैं कि क्योंकि तुम्हारे पति के मन में हमेशा आध्यात्म की इच्छा थी। अगर उनको चॉइस मिलती कि जीतने में और अध्यात्म में, तो हमेशा अध्यात्म को चुनते, इसलिए उनके फेट में हारना लिखा था। लेकिन जो दूसरे राज्य का राजा था उसके फेट में जीतना लिखा था, क्योंकि उसके लिए वही एक गोल था और कोई दूसरा नहीं। तो फिर वो कहती हैं कि
ऐसा कैसे हो रहा है कि अभी तो मेरी दुनिया में तो मेरे हस्बैंड जस्ट अभी नहीं रहे हैं, और इस दुनिया में वो अभी पूरे जवान हैं और राज्य संभाल रहे हैं। तो फिर जो देवी होती है वो उनको उस कुटिया में लेके जाती हैं जहां अभी भी वो जो ऋषि हैं उनकी डेड बॉडी है, और वहां पे सिर्फ उनके हमारे समय में 3 दिन बीते हैं। तो वो ये बताती हैं कि जब इनकी 3 दिन पहले डेथ हुई थी, तब इनके मन में जब ये ख्याल आ चुका था कि इन्हें राजा बनना है, तो इन्होंने उसी कुटिया के अंदर एक डस्ट का पार्टिकल था जिसके अंदर एक यूनिवर्स है, जिसके अंदर एक आकाश गंगा है, जिसमें ये धरती है, वहां जन्म लिया था। जो आपकी लाइफ है वहां पे इन्होंने जन्म लिया था, और जो पूरा घटनाक्रम घटा है, मतलब जो पूरा लाइफ टाइम है इस पीरियड का, वो 3 दिन है। इसके समझ लीजिए आप 2 दिन में, इस समय के 2 दिन में आपकी दुनिया में आपके हस्बैंड नहीं रहे, तो उन्होंने दूसरी जगह जन्म लिया जो कि उसी धरती के, मतलब जहां पे आप हो उसी धरती के एक डस्ट पार्टिकल में हुआ, और वहां का जो टाइम पीरियड है वो 1 दिन है, जिसमें ये पूरा लाइफ वो मतलब हो रहे हैं, पूरी जो उनकी लाइफ है वो 1 दिन में। तो टोटल 3 दिन बीते हैं जब उनकी डेथ हुई है। और यहाँ अलग अलग मतलब वर्जन है यूनिवर्स के और टाइम स्पेसेस के, मतलब टाइम का लूप अलग तरह रन कर रहा है। और डिफरेंसेस ऐसे हैं कि जहाँ के एक जो सबसे छोटा जो सबसे रीसेंट लाइफ चल रही है उसमें 1 दिन में पूरा लाइफ टाइम हो रहा है, जो उससे पहले का वर्जन है उसमें 3 दिन में पूरा लाइफ टाइम हो रहा है। तो टाइम का इतना डिफरेंस, तो एकदम अजीब सी कहानी है। तो फिर जो देवी, मतलब जो रानी होती है, वो देवी से पूछती है कि फिर आप कौन है? तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे ही डिवाइन उसका अंश हूं। जब तुमने इंटेंसली प्रार्थना करी और तुमने सरस्वती के रूप में मेरी प्रार्थना करी, तो मैं सरस्वती के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ और तुमको गाइडेंस दे रही हूँ। तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज स्टोरी है, और इसमें आप इमेजिन कर सकते हो कि कहीं पे 3 दिन पहले वो मरे हैं, और उस 3 दिन में एक छोटे डस्ट पार्टिकल में 3 दिन में पूरी लाइफ कवर हो रही है, और उन्हीं के अंदर एक और डस्ट पार्टिकल है जिसमें 1 दिन में पूरी लाइफ पूरी हो रही है। तो ये इतनी अजीब कहानी है जो वहाँ है। इसके बारे में आप अपने आइडियाज और आप क्या समझते हैं इससे, इसे शेयर करिए। मैं तो फिजिक्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इस कॉन्सेप्ट से कुछ निकाल सकते होंगे और इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर।